वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। मैं दिशा यादव आज आपको एम्स BSc नर्सिंग की फुल डिटेल्स देंगे कि क्या एम्स BSc नर्सिंग 2024 के फॉर्म आ गए हैं। अगर फॉर्म आ गए हैं तो एग्ज़ाम कब आपका होगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, आपको ऐसा क्या पढ़ना होगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेबस क्या रहता है इसका, पेपर पैटर्न क्या है, क्या इसको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फॉर्म फीस कितनी लगती है, और सही मायने में देखा जाए तो विद्यार्थियों के कमेंट्स रहते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है। तो आपको फुल डिटेल्स दी जाएगी, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताई जाएगी। अगर एम्स BSc नर्सिंग कि इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लेते तो अदर किसी चैनल पे जाके आपको इसके बारे में नहीं जानकारी लेनी पड़ेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी जाएगी। ओके, चलिए एक एक चीज़ को डिटेल से बताएंगे। उससे पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, एम्स BSc नर्सिंग जो है ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर कोर्स ड्यूरेशन देखा जाए तो ये 4 साल का कोर्स है। एम्स जो है इसमें टोटल BSc नर्सिंग के 16 कॉलेज हैं। ओके, पेपर लैंग्वेज देखी जाए तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। ओके, अगर यहाँ देखा जाए कि एम्स BSc नर्सिंग को गर्ल्स और बॉयज़ क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एम्स BSc नर्सिंग का जो फॉर्म है वो ओनली गर्ल्स के लिए है। जो भी हमारी गर्ल्स हैं वो BSc नर्सिंग करना चाहती है तो एम्स के इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये ओनली ऑन गर्ल्स के लिए है। ओके, क्वालिफिकेशन देखा जाए तो 12th पास आप होने चाहिए। 12th पास में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ देखा जाए तो कितने के साथ आप पास होने चाहिए, परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो जो जनरल, OBC और EWS वाले विद्यार्थी हैं उनके कम से कम 55% क्लास 12th में होनी चाहिए और SC ST में आपके 50% होनी चाहिए। लिमिटेड एज क्या है, तो 17 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम आपकी एज है वो 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो पहली बात MCQ आपसे आते हैं, जो बहुविकल्पी आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर देखा जाए कि किसके क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ GK के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन और GK के 10 क्वेश्चंस को मिला के आपसे 100 क्वेश्चंस टोटल किए जाते हैं। ओके, निगेटिव मार्किंग अगर देखी जाए तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एम्स BSc नर्सिंग में जो भी आपको क्वेश्चन 100% पता हो, पहली बात उसी को सॉल्व करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमें पता नहीं है लेकिन शायद इसका यही हो सकता है, तो टिक करें, अन्यथा तुक्का कभी नहीं मारें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, और अगर हम देखें कि इसका सिलेबस क्या रहता है, देखो अगर आप कम दिनों में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, कोई सिलेबस कठिन नहीं है, बस आपको NCERT बेस्ड क्लास 11th और 12th तैयार करना पड़ेगा। हमारे इस चैनल पे लगातार खुद हमारे द्वारा एम्स BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल और इत्यादि मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। केमिस्ट्री की वो भी फ्री में, कोई पैसा आपसे नहीं लेते। डेली लाइव हमारी 3:30 बजे शाम को चलती है, जहां केमिस्ट्री चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अगर आप फ्री में क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आइए लाइव में 3:30 बजे, आपका वेलकम है। अगर देखा जाए कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ से पहले आपको फॉर्म के बारे में हम बता दें कि इसके फॉर्म आ गए या नहीं आए। तो देखिए, अगर 2023 में देखा जाए तो 2023 में 15 फरवरी के बाद आपके एम्स BSc नर्सिंग के फॉर्म आ गए थे, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए थे।
लेकिन अभी 2024 के फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन ये क्लियर है कि लास्ट फरवरी आते आते आपके फॉर्म आ जाएंगे। दिसंबर जाने वाली है, अब आपके पास कोई विशेष दिन नहीं है। अगर देखा जाए तो इन्होंने एग्जाम डेट क्लियर कर दी है, लेकिन फॉर्म अभी नहीं निकाले हैं। एग्जाम डेट 8 जून 2024 को आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर होगा, ध्यान रखना इस बात का। अब आपके पास जो भी महीने वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ओनली ऑन 5 मंथ्स भी नहीं है। अब आपके पास बहुत कम समय है आप लोगों के पास। जितना हो सके क्लास 11th 12th अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, सिलेक्शन आपका 101% क्लियर हो जाएगा। ओके, और जब डेट क्लियर हो गई है तो फॉर्म तो भाई जून से पहले फरवरी या मार्च में 100% आ जाएंगे। देखा जाए कि क्वालिफिकेशन मार्क कितने होने चाहिए जिससे कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, जिसे हम कहते हैं कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपके 50+ क्वेश्चंस अगर सही होंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। जैसे 50 से कम है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं हो पाएंगे, यानी कि आप फेल मान लिए जाएंगे। ओबीसी वाले विद्यार्थियों के 45% होनी चाहिए और SC ST वाले विद्यार्थियों की 40% बननी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इतनी बन गई तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं। इनका ये मतलब है कि इतने से ऊपर अगर कोई विद्यार्थी है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर इससे कम है तो वो पहले से फेल है। और अगर आपका लक अच्छा होगा और सीटें बची हुई होंगी तो आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इतना नहीं करना है कि हम जनरल वाले तो बस 50% हमारी बन जाए, नहीं, कम से कम 60-65% बना के लाइए तो ही सिलेक्शन आपका संभव है। ओके, ये इनका कट ऑफ का मीन्स है कि ये आपको काउंसलिंग के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं। ओके, ये था एम्स वाले बच्चों के लिए जो एम्स बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए फुल इंफॉर्मेशन। तो पहली बात, एम्स बीएससी नर्सिंग एक बेस्ट कोर्स है सही मायने में देखा जाए तो। पढ़ने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इन 5 महीनों में अगर जी जान से अगर पढ़ेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके लिए फ्री में हम तैयारी करा ही रहे हैं। वहीं पे अगर आपको क्लास 12th के नोट्स चाहिए तो मात्र 21 रुपए में, एक चैप्टर मात्र 21 रुपए में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे आपको मैसेज करना पड़ेगा विद रिक्वेस्ट के साथ कि हमें आपके नोट्स चाहिए, तो बिल्कुल मात्र 21 रुपए में एक चैप्टर का कोर्स मिल जाएगा। ओके, अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो अपना कमेंट्स छोड़ें, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।